गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एजुकेशन में भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग भी कहते हैं। ये 1882 और 83 आयोग भी कहलाता है। सन 1854 में वुड के आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी संतुष्टियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, परंतु 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान जो भारतीय शिक्षा थी वो एकदम से रुक गई थी, यानी अस्त व्यस्त हो गई थी। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों के प्रबल असंतोष को प्रकट करता था। अतः सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर दिया और इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, उनको भारत की सम्राज्ञी यानी कि भारत की रानी बना दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने 1880 में लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल देश का बनाया। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने और जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अब भारत की जो शिक्षा थी उस शिक्षा में बहुत से कमियां थी। उन कमियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसको नाम दिया गया भारतीय शिक्षा आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, अतः इनके नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें थीं, जैसे प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। आदिवासियों, पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि आदिवासी थे या बहुत जो पिछड़ी जाति के लोग थे, बहुत पिछड़े हुए थे, उनके लिए भी, उनकी शिक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये सिफारिश थी इनकी। प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, यानी कि जो शिक्षा है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें। यानी कि जो व्यावसायिक कोर्स हैं या व्यावसायिक विषय हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो सरकार अपने अंडर में ले और उनका जो भी व्यय है या जो भी उनका संरक्षण है उनको वो सरकार स्वयं करे। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। यानी कि प्राथमिक विद्यालय का जो संचालन है वो सरकार को जिला परिषद या नगर पालिकाओं या जो स्थानीय निकाय हैं उनको दे देना चाहिए और वो प्राथमिक शिक्षा का संचालन करें। स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव और शहर के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में ना किया जाए। यानी कि जो विद्यालय गांव में है या जो शहर में है उनके अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिससे गांव में जो धन व्यय किया जाए या जो धन का उपयोग किया जाए वो गांव का शहर में या नगर का गांव में ना उपयोग किया जा सके। जो धन जहाँ का है वो धन वहीं उपयोग किया जा सके और विद्यालयों की जो गुणवत्ता है उनको अच्छा बनाया जा सके। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उपयोगी विषयों जैसे चिकित्सा विज्ञान, कृषि, बहीखाता, क्षेत्र मिति, गणित आदि सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें चिकित्सा यानी कि मेडिकल से जुड़ी शिक्षा है, विज्ञान यानी कि साइंस, एग्रीकल्चर, बहीखाता, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स
या क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री, मैथ, इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन सभी विषयों को संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख के निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक पाठ्यक्रम होना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, मतलब जिनकी अधिक से अधिक ज़रूरत है, जिनका हमारे जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग है, उन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उनको ध्यान में रख के विषय का जो प्रारूप है वो तैयार किया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। धन्यवाद।